एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू गरीब था, वह बहुत मेहनत करता था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसकी फसल खराब हो गई थी। वह बहुत परेशान हो गया था। वह परेशान होकर घर लौट रहा था। घर जाते ही वह बोला, हे भगवान, इस साल भी बारिश सही समय पर नहीं हुई, अब घर कैसे चलाऊं? चिंतित होकर उसकी पत्नी सीता बोलती है, रामू, घर में अब अनाज भी खत्म होने को है, बच्चों को क्या खिलाएंगे? मैं जमींदार से कुछ पैसे उधार लेने जाऊंगा, शायद कुछ मदद मिल जाए। रामू जमींदार के घर जाने के लिए निकलता है। जमींदार और उसका बेटा चाय पीते पीते बातें कर रहे थे। तब तक रामू जमींदार के घर पहुंचता है। रामू विनम्रता से बोलता है, मालिक, इस बार फसल खराब हो गई, कुछ रुपए उधार दे देते तो बड़ा एहसान होता। रामू, तुम्हारा पिछला कर्ज भी नहीं चुका पाए और नया मांगने आ गए। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, पर तुम्हारी जमीन गिरवी रखनी होगी। रामू परेशान होकर बोला, मालिक, मेरी जमीन ही तो मेरी रोजी रोटी है। तो फिर जाओ, कहीं और से उधार ले लो। रामू निराश होकर घर लौटता है। दूसरे दिन रामू गांव के सरपंच के पास जाता है और दुखी स्वर में बोलता है, सरपंच जी, जमींदार मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, मेरी जमीन गिरवी रखने की बात कर रहा है। सरपंच गंभीर होकर बोले, रामू, तुम चिंता मत करो, मैं गांव वालों से बात करके तुम्हारी मदद का कोई रास्ता निकालूंगा। रामू निश्चिंत होकर घर चला गया। गांव वालों के साथ बात कर रहा है। गांव वालों, हमें एकता दिखानी होगी। जमींदार हम सभी किसानों का शोषण कर रहा है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। गांव वाले एक सुर में बोले, हाँ, अब अन्याय नहीं सहेंगे। 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 गांव वाले मिलकर जमींदार के घर जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। डरकर जमींदार रामू का कर्ज माफ कर देता है। कुछ दिन बाद रामू खुश होकर अपने पत्नी से बोलता है, सीता, अब हम कर्ज से मुक्त हो गए हैं। सरपंच जी और गांव वालों ने हमारी मदद की, अब हमें और मेहनत करनी होगी। सीता मुस्कुराकर बोलती है, हाँ, मेहनत से ही हमारी तकदीर बदलेगी। रामू और सीता दोनों मिलजुल के बहुत मेहनत करते हैं और अपने बेटे के साथ वह बहुत खुश रहते हैं। कहानी समाप्त होती है और यह संदेश देती है कि एकता में शक्ति होती है और मेहनत का फल